हेलो गाइज, दिस इज़ राहुल अस्थाना, मैनेजर इन पंजाब एंड बैंक। सो एग्ज़ाम ओवर हो चुका है और प्रेडिक्शंस का दौर भी शुरू हो चुका है। लोग अपने अपने हिसाब से प्रेडिक्शंस लगा रहे हैं कि क्या आप कट ऑफ जाएगा। तो जो मेरी प्रेडिक्शंस कहती है वो ये है कि जो कट ऑफ जाएगा वो 60 to 65 जाएगा। रीज़न क्या है इतना हाई कट ऑफ जाने का? क्योंकि लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम ऐसा ही था, बिल्कुल टफ। बट जो लोग अटैम्प्ट करते हैं, मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किया लोगों ने, 120 125 बहुत रेयर होंगे। मैक्सिमम लोग 85 से ज़्यादा और 100 से कम में ही है, मतलब 85 to 100 के बीच में ही है मैक्सिमम लोग। तो उन्होंने ना एक्यूरेसी पे ध्यान दिया है। जितने क्वेश्चंस उनको आ रहे थे उन्होंने उतने ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कट ऑफ तो अगर आप सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ की बात करोगे, सेक्शनल कट ऑफ की बात करोगे तो वो बहुत कम जाएगा। रीज़न की सब्जेक्ट टफ थे तो 1 नंबर 1.5 नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगा। और अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात करोगे तो 60 से 65 का ही रहने वाला है, क्योंकि एक्यूरेसी पे लोगों ने ध्यान दिया हुआ है। जिन लोगों ने 85 90 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेसी का ध्यान रखा है, तो वो एक मैटर होगा। दूसरी चीज़ की इंटरव्यू को लेकर इतने सारे क्वेश्चंस और इतने सारे ग्रुप में डिबेट चल रहे हैं और अपने अपने हिसाब से लोग अपना अपना कुछ भी डाल रहे हैं, जिनका कोई वास्ता नहीं है इस इंटरव्यू से, जिन्होंने ना तो कभी इंटरव्यू दिया है, बस सुनी सुनाई बातों पे। तो देखो यार, इंटरव्यू का मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा बहुत जल्दी। एक वीडियो बनाऊंगा लंबा, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है और सिचुएशन भी ऐसी है कि मैं नहीं बना पा रहा हूँ वीडियो, क्योंकि उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। अभी मैं फ़िलहाल आपको यही बोलूँगा कि इंटरव्यू के लिए जो आपको प्रिपरेशन करनी है वो ये करनी है, जिनको भी लगता है कि वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे और इंटरव्यू तक जाएंगे, वो एक्सपीरियंस लेटर के लिए लड़ाई शुरू कर दें। लड़ाई, हाँ लड़ाई ही कहूँगा इसको, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू के टाइम पे एक्सपीरियंस लेटर मांगा था तो ऐसा बेइज्जत किया था ना आपको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कि आप तो एग्जिस्ट नहीं करते हो, आप होगे नहीं होगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे हायर अथॉरिटी तक फाइट करनी पड़ी थी, मैंने चेयरमैन तक को मेल डाला था कि आप ये नहीं लिख के दे सकते हो कि मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ और इस डेजिग्नेशन पे। तो इंटरव्यू के एक दिन पहले मुझे एक्सपीरियंस लेटर मिला था एंड तब फिर मैं जाके दे पाया था इंटरव्यू। तो अभी से अगर आप मांगोगे तो पहले तो मना ही करेंगे, वो आपको देंगे नहीं। पहले तो वो ये बोलेंगे कि हम ये प्रोवाइड नहीं करते, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ होता नहीं है। बट आप उनको कन्विंस करोगे कि मैं वही चीज़ मांग रहा हूँ जो मेरा हक है, जो मेरी राइट है। आप मुझे बस एक लेटर पे ये लिख के दे दो कि मेरा नाम ये है, मैं इस डेजिग्नेशन पे हूँ एंड आई एम वर्किंग हियर सिंस दिस एंड दिस ईयर। सो वही चीज़ तो मांग रहा हूँ मैं, और क्या मांग रहा हूँ आपसे? मैं तो कुछ एक्स्ट्रा मांग ही नहीं रहा हूँ। आप लेटर हेड पे लिख के दे दो। और कोशिश ये करना कि देखो यार, ICICI से मैक्सिमम लोग हैं, तो कोशिश ये करना कि आप लोग वैसे डिजिटल सिग्नेचर भी चल जाता है, लेकिन कहीं कहीं पिछले साल कुछ सेंटर्स पे दिक्कत की थी। तो कोशिश ये करना कि अगर डिजिटल सिग्नेचर आपके हो भी जाते हैं तो किसी एक हायर अथॉरिटी मेंबर के जो भी होंगे, चाहे वो आपकी BM होते हैं या उससे अब जो भी होते हैं, उनसे एक साइन करा लेना, सो दैट कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहो और रिस्क फैक्टर ना हो फिर आप। क्योंकि ICICI में होते हैं, पिछले साल तो बहुत दिक्कत हुई थी। कुछ एक सेंटर्स की बात कर रहा हूँ, मेरे सेंटर्स पे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनली, तो मेरा डॉक्यूमेंट देखते ही उन्होंने 5 मिनट बोला था ठीक है आप इंटरव्यू रूम के बाहर वेट कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, और बाकी वीडियोस में आगे मैं बताऊंगा कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, वो क्या होना चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी, और बेसिकली ओवरऑल इंटरव्यू के बारे में जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए बाय, और बहुत जल्दी मैं दोबारा मिलूंगा। और जितनी भी बकवास चल रही है ग्रुप में, जितनी भी प्रेडिक्शंस चल रही है, उनसे एक बार आप पूछना कि क्या आप इंटरव्यू में गए हो, और इंटरव्यू में गए हो तो आप फेल क्यों हो गए थे, बस इतना ही पूछना। और बकवास पे बिल्कुल ध्यान ना दें। फिलहाल आप एक्सपीरियंस लेटर के लिए ट्राई करना शुरू कर दें, अपना ऑर्गेनाइजेशन से मांगना शुरू कर दें, HR से मांगना शुरू कर दें, और बाकी सारी चीज़ छोड़ दें। और बाकी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता है जो आप प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे उनको। प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए बाय।